आरती और छोटू, दूसरी तरफ अनुष्का और अभिषेक, कहानी बिल्कुल मिलती जुलती सी लग रही है। और इस तरह के केसेस धीरे धीरे ऐसा लग रहा है, पहला केस जो था आरती और छोटू काफी ट्रेंडिंग में हुआ और उसमें छोटू की मौत होती है, वैसी सेम कहानी बनती है कि यहाँ अभिषेक की मौत होती है और वो भी भाई के द्वारा उसका कत्ल किया जाता है और फिर कहानी एक अलग मोड़ लेती है। अनुष्का पहुंचती है अभिषेक के घर में और वो अभिषेक के घर में जाके उसके दरवाजे पे दस्तक देती है कि मेरे पति को, मेरे अब पति तो नहीं कह सकते, लेकिन मेरे जो साथ में रहते थे उनकी कत्ल कर दी गई। तो वो जो कत्ल करने वाला है मेरा भाई है और मेरे दोनों भाइयों को फांसी होनी चाहिए। अनुष्का का माँ बाप नहीं है तो देख रेख जो करने वाले उनके दोनों भाइयों के साथ मेरे साथ में रक्सौल की जानी मानी पूर्णिमा भारती जी हैं। तो मैं इन विषयों पे विशेष रूप से चर्चा करता हूं कि इनका क्या कहना है। एक तो छोटू आरती के विषय में क्या बताएंगी ये, पहले छोटू आरती के विषय में समझता हूं। छोटू आरती की जब ये जो है प्रेम कहानी एक तो खत्म हो गई, क्योंकि जब छोटू मार गया तो अब उसके बाद उसने दूसरी शादी कर ली। क्या ये कहाँ तक, एक बार बोलती है मैं शादी करूंगी नहीं, मैं ऐसे रह जाऊंगी छोटू के साथ, छोटू मर गया तो अब क्या हुआ, मैं उसकी विधवा बन के रहूँ, कहाँ तक ये अब शादी कर ली उसने, अपनी देवर से शादी कर ली, क्या है। देखिए, आरती वाला घटना तो बहुत शर्मसार कर दिया सब बच्चियों को, महिलाओं को, क्योंकि आरती को किसी ने नहीं कहा कि आप ये डिसीजन लीजिए कि आजीवन जो है छोटू के नाम से विधवा बन के रहो, ये आपका डिसीजन है। और 6 मंथ भी नहीं बीता और अब समाज को मौका भी नहीं दी कि समाज आपको कहता कि आरती अब रहने दो, अब डिसीजन बदलो, समाज आपके साथ है। या ठीक है उसी लड़के के साथ शादी करती, लेकिन 6 महीना क्या साल, कम से कम बरसी तो बीत जाती। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हम लोग का साल भर न कहीं जाया जाता है, न कोई नए काम होते हैं, छोटी मोटी भी कामें बंद हो जाती हैं। और इतनी बड़ी डिसीजन अगर तुम प्यार सच में की थी तो इतना गलत डिसीजन इतना जल्दबाजी में कैसे ली कि तुम उसी के भाई के साथ, उसी की विधवा बन के उसी के भाई के साथ सुहागन बन गई। बड़ी विचित्र कहानी है। तुम्हारे जैसे बच्चियों को तो माने छोटू की हत्या हो गई ना, और तुम्हारे द्वारा कराई गई है। अब तो साजिश लग रहा है हमको कि हो सकता है कि कहीं अब उसके बाद उसके भाई से तुम्हारा टाइप हो गया हो, जिसके कारण छोटू का तुम अपने परिवार वालों से हत्या करवा दिया। जब परिवार वाला विरोध किया तो तुम परिवार वालों को भी फंसा के निकल गए। इस तरह की जो बातें ये बोली कि मैं इनकी विधवा बन के रहूंगी, तो ऐसा नहीं लगता कुछ मानसिक संतुलन मुझे आपको लग रहा है क्या कि इस तरह की बात है, इस तरह का स्टेटमेंट देना ये और फिर तुरंत इस तरह से काम भी कर लेना, कहाँ तक ये जायज लग रहा है क्या? देखिए, बच्चियों का मानसिक संतुलन आज इतना बेहतर है कि एक बच्ची 10 आदमी को एक साथ झुला रही है, तो बच्चियों का मानसिक संतुलन नहीं, आपका हमारा खराब हो सकता है। आज के बच्ची का मानसिक संतुलन बहुत मजबूत है, हाई मेंटेनेंस, हाई प्रोफाइल, हाई स्टाइल, यही हमारे समाज को बर्बाद करती है। अब बताइए आरती जो कह रही थी कि उसके नाम से मैं विधवा, अरे यार साल तो गुजर जाने देती, 2 साल गुजर जाने देती। तुम्हारा यही समाज तुमसे आग्रह खत्म करो और जो है अब शादी करो, समाज तुम्हारे साथ है, ठीक है उसी लड़के से करती, लेकिन समाज को तो मौका देती जो बेरामी के तरह अपने प्रेमी को मरवा दी तुम। और उस समय कोई तुम्हारे साथ नहीं था, इतना बड़ा समाज तुमको साथ दिया, केस मुकदमा हुआ, इतना लोग सपोर्ट किया, ये मामला इतना वायरल हुआ, और आज अकेले तुम इतनी बड़ी डिसीजन कर समाज को तुम चुतिया जो बनाई हो, तो समाज तुम्हारे जैसे बच्चियों के साथ एक अलग से अपना न्याय करे ना, तब तुम्हारे जैसी बच्ची सुधर जाए। पहले आपने अनुष्का का अभिषेक की कहानी कि जाके अब वहाँ उसने जहाँ उनका बॉयफ्रेंड था उसके यहाँ जाके रह रही है और ये कह रही है कि मेरे भाइयों को आप फांसी दिलवाइए, क्या ये लग रहा है कहानी वैसे के वैसे सेम टाइप कहानी लिख रही है, इसमें क्या कहेंगे? देखिए, ये कोरोना जो आया था, कोरोना जो फैल रहा था छूने मात्र से, उससे भी खतरनाक बीमारी ये बच्ची वाला हो गया। प्रेमी प्रेम कहानी वाला लड़का लड़की का हो गया है। अब आरती का देखिए,
नाम इसका आरती उसका अनुष्का, दोनों ऐसा और दोनों खतरनाक है। हम पूछते उस परिवार वालों से हैं, बेशरम बेहायों से, कि उस समय वो सब कहाँ होता है जब उसके घर में पराया लड़का दोस्त बन के आके उसके बच्ची के साथ एंजॉय करता है। उस समय वो बेइज्जती परिवार कहाँ होता है। उस समय अपने बहन की हत्या क्यों नहीं करता है जब दूसरे समय दूसरे लड़के के साथ पकड़ के और दूसरे लड़के की हत्या करता है। ऐसे परिवार वालों को शर्म होता है, शर्म आनी चाहिए। ऐसे बदतमीज परिवारों को पहले अपनी बच्ची संभालो, अपनी बच्ची सुधारो। और जिस तरह का समाज का भी सिस्टम चल रहा है कि लड़की जवान है, खूबसूरत है, तो उसके घर में अब उसके लड़के का बहुत यार दोस्त मिल रहा है। तो आप जो दूसरे के घर में करने जा रहे हैं तो आपके घर में भी तो कुछ होने जा रहा है। तो ये कहानी तो सब जानता है। तो उस समय बहुत अच्छा लगता है। और जब फ्रीडम हम ही देते हैं और लास्ट में हम ही उसको हत्या कर देते हैं, तो आप अपने बहन का क्यों नहीं करते हैं। छोटू का हत्या करने वालों से भी मैं पूछती हूँ और अभिषेक की हत्या करने वाले से भी मैं पूछती हूँ कि क्या आप लोग क्या चाहते हैं। आप भी किसी के बेटे हैं, आप भी मर्द हैं, कहीं ना कहीं आप लड़कियों का बढ़ावा दे रहे हैं। आप लोग लड़की गलत करे तो सही है, लड़के गलत करे तो उसकी हत्या हो, तो कहीं ना कहीं गार्जियन गलत है। सही समय पे नहीं बोलना, सही समय पे विरोध नहीं करना। हमारी बच्ची बड़ी है, हम किसी दोस्ती दुकानदारी से बाहर कहा गया है, हमारी बच्ची बड़ी हो गई है तो हम अपने दोस्त को अपने घर में क्यों लाएंगे। हमारी बहन जब जवान नहीं थी तो हमको कोई दोस्त नहीं मिला, और जब हमारी बहन बड़ी हो गई, जवान हो गई, खूबसूरत है, स्मार्ट है, तो आपका बड़ा शुभचिंतक लोग हो गया, बड़ा यार दोस्त मिल रहा है और उसकी यारी दोस्ती आपके घर तक चल रहा है। उस समय आपके माँ बाप को आपको बुरा नहीं लगता है। और जब मामला हद से गुजर जाता है तो आप लोग हत्या करते हैं। तो पहले अपने बहन का करें ना, नहीं तो इतिहास बना दे कि दोनों को एक साथ काट दे। समाज में फिर दूसरा ऐसा कोई गलती नहीं करेगी, ना कोई दूसरी आरती आएगी और ना दूसरी कोई अनुष्का आएगी। आपका क्लियर ये मैसेज है। बिल्कुल, मेरा आपके चैनल के माध्यम से मैसेज है कि जो परिवार वाला बढ़ावा दे के अपने बेटी का रोजी रोजगार करवाता है अपने घर में, अब बाद में लड़का का हत्या करके अपने बेटी बहन को बचाता है, वैसे गार्जियन को मैं एकदम मतलब दुत्कारती हूँ। इस शर्म चिल्लू भर पानी में नाक रगड़ के मर जाना चाहिए। और बच्चा को मारने से पहले अपना घर संभालिए, और नहीं तो दोनों की हत्या सेम डेट में कर दीजिए। इतना कलेजा, एक को मारकर और दूसरे को बचाना, ये कहाँ का न्याय है जी, कहाँ से मुमकिन है। मैं करूँ रासलीला, आप करे कैरेक्टर ढीला। दो आदमी प्यार किया और एक आदमी गुनहगार हो गया, एक की हत्या हो गई या एक सही हो गया। इसमें जो है प्रशासन के रोल भी तो होते हैं ना। मान लीजिए उसके बाद जब ये घटना होती है, प्रशासन को क्या रोल होना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं फिर आगे ना हो, लोगों को मैसेज मिले। देखिए, प्रशासन को मैं बहुत दोषी नहीं कहूँगा, क्योंकि अपनी जान माल की सुरक्षा स्वयं करने का कहीं भी लिखा होता है। प्रशासन ये गो थाना है, कई लाख उसके ऊपर जिम्मेवारी है। प्रशासन क्या करेगा। आप अपने घर में शिकारी को बुला रहे हैं, आप दाना डाल रहे हैं, सारा घटना घट जाने के बाद नेता खराब हो जाता है, समाज सेवी खराब हो जाता है, थाना खराब हो जाता है। बढ़ावा तो आप देते हैं, पेड़ तो आप लगाए हैं ना, फल कौन काटे, आप ही को काटे। प्रशासन तो गुनहगार है। शासन प्रशासन से बहुत उम्मीद क्यों करते हैं। पहले अपने शासन में अपना परिवार चलाइए ना। प्रशासन तो सब चीज बिगड़ने के बाद आता है, इसका तो इतिहास है। प्रशासन तो एक दीजिएगा तो एक कदम बढ़ाएगा। आप स्वयं सुरक्षा अपना कीजिए। कोई शासन प्रशासन आपकी सुरक्षा समय पे नहीं करती है। हत्या हो गई, उसके बाद प्रशासन आया। चोरी हो गई, उसके बाद प्रशासन आया। घटना घट गई, उसके बाद तो प्रशासन से क्या उम्मीद है। फिर प्रशासन आएगा, फिर कुछ माल मुद्रा का बात होगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर बैक हो जाएगा। तो आप प्रशासन तक आने जाने तक काम क्यों कर रहे हैं। आप स्वयं अपना काम कीजिए ना, अपनी सुरक्षा कीजिए, अपनी सामान की सुरक्षा कीजिए, अपने परिवार की सुरक्षा कीजिए, आप अपना इज्जत बचाने का सुरक्षा कीजिए। प्रशासन कहाँ तक किसका सुरक्षा करेगा।
और प्रशासन किसका सुरक्षा आज तक किया है जो हम हम उसके उम्मीद में बैठ के और अपना गला कटवा रहे हैं। सारी हादसाएं प्रशासन हो जाने के बाद आती है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करती हूँ अपने बच्चों बच्चियों से ऐसा प्यार ना करे जो अभिषेक जैसे लड़के का जान अनुष्का जैसी लड़की के द्वारा चली जाए, छोटू जैसे बच्चे का जान आरती जैसी लड़की के चलते चली जाए। ये प्यार नहीं है, ये खिलवाड़ है। अगर ये लोग सच में प्यार की रहती, आरती सच में प्यार की रहती तो उसके लड़का के 100 पे अपना 100 गिरा लेती। सच में अनुष्का प्यार की रहती तो अभिषेक के जो है 100 पे अपना छुरा मार लेती, नस काट लेती। ये प्यार नहीं है, ये सब खिलवाड़ है। और इस खिलवाड़ में पूरा समाज बिगड़ गया है और ये समाज में इन लोगों का लीला से बहुत गंदा मैसेज जा रहा है। ऐसे बच्चियों को मैं धुतकारती हूँ जो ये कौन सा प्यार करती है, जो अपने घर में बुलाकर अपने प्रेमी की हत्या करवा रही है। ऐसे प्रेमिका को मैं धुतकारती हूँ, ऐसे प्रेमियों को भी मैं धुतकारती हूँ कि सावधान हो जाओ, नहीं तो कितने अभिषेक छोटू की हत्या हो जाएगी ऐसे अनुष्का और आरती जैसे लड़कियों के चक्कर में। धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये जो है क्योंकि इस तरह की घटनाएं अब धीरे धीरे जिस तरह से, क्योंकि पहली घटना जब होती है तो आदमी उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देता है, जब दूसरी घटना होती है तो धीरे धीरे आदमी क्या, ये पूरा वायरल हो रहा था, वीडियो काफी वायरल हो रहे थे, हर यूट्यूबर्स के पास, हर न्यूज चैनल्स के पास छोटे छोटे इन तरह के क्लिप्स दिखाई दे जा रहे हैं। तो अपने आप को संभालने की जरूरत है, अपने परिवार में बच्चियों को संभालने की जरूरत है और परिवार में बच्चियों के साथ साथ बट की जरूरत है, क्योंकि परिवार तभी संभल पाएगा जब आप अपने परिवार के बच्चों का अच्छे से परवरिश करेंगे। और परवरिश में ये ना हो किसी तरह की चूक अगर होती है तो उसका खामियाजा आपको खुद भुगतना पड़ेगा और पूरा समाज ये देखता है। तो इसलिए आप अपने बच्चों पे ध्यान दें, मेरा तो ये कहना है। और आपने जो कुछ भी सुना पूर्णिमा मैडम के माध्यम से जो कुछ भी बताया वो आप लोग पूरे समाज को समझने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।